पूर्व जिला अध्यक्ष मधु शर्मा जी तथा उनकी टीम ने कोयला गांव में दवाइयों का वितरण किया। वहीं बाढ़ पीड़ितों के घर जाकर मकानों में दरारें को देखा तथा किसानों की फसलों का सर्वे किया। बाढ़ पीड़ितों को हर संभव मदद करने का भरोसा दिया। ये तस्वीरें हैं कोयला गांव की, जहां बाढ़ ने लोगों की जिंदगी को हिलाकर रख दिया है। खेत बर्बाद, घरों में दरारें और परिवार असुरक्षा के साए में जी रहे हैं। ऐसे हालात में पीड़ितों की सुध लेने पहुंची पूर्व जिलाध्यक्ष मधु शर्मा। मैं इस समय कोले गांव में हूं। यहां बाढ़ का असर साफ दिख रहा है। खेत पानी में डूब गए हैं। घरों की दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ चुकी हैं। लोग डरे हुए हैं कि कहीं उनका आशियाना कभी भी ढह न जाए। एक बुजुर्ग महिला कहती है, बेटा रात को सोते डर लगता है कि कहीं घर ही न गिर जाए। गांव वालों की उम्मीद उस वक्त बंधी जब पूर्व जिलाध्यक्ष मधु शर्मा खुद घर घर जाकर हालचाल लेने पहुंची। उन्होंने हर बाढ़ पीड़ित की समस्या सुनी और मदद का भरोसा दिया। ये सिर्फ प्राकृतिक आपदा नहीं है, बल्कि प्रशासन के लिए भी बड़ी चुनौती है। जिन मकानों में दरारें आ चुकी हैं, उनमें रहना जानलेवा है। मैं सरकार से मांग करती हूं कि तुरंत सर्वे कराकर मुआवजा दिया जाए। गांव के सामने सबसे बड़ी समस्या है मकानों में आई गहरी दरारें। कई परिवार खुले आसमान तले रहने को मजबूर है। बच्चे और बुजुर्ग सबसे ज्यादा परेशान हैं। बाढ़ पीड़ित कह रहे हैं, हम कहां जाएं, मरम्मत के पैसे नहीं हैं। सरकार अगर मदद ना करे तो हम बेघर हो जाएंगे। मैं सिर्फ राहत सामग्री देने नहीं आई हूं, असली मुद्दा है इनका टूटा हुआ घर। सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द इनका मुआवजा तय करें और सुरक्षित घर उपलब्ध करवाएं। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक ये लोग भय के साए में जीते रहेंगे। कोयला गांव के बाढ़ पीड़ितों की सबसे बड़ी परेशानी है टूटे हुए मकान। सवाल ये है कि क्या सरकार इन्हें समय पर मदद पहुंचाएगी या फिर ये परिवार खंडहर जैसे घरों में अपनी जान जोखिम में डालकर रहेंगे। मधु शर्मा की पहल से उम्मीद जरूर जगी है, लेकिन असली राहत तभी मिलेगी जब प्रशासन तुरंत कार्रवाई करेगा। बाढ़ से तबाही झेल रहे इन परिवारों की मांग सीधी है, जिंदगी बचाओ घर बचाओ। अब देखना होगा कि सरकार कितनी जल्दी कदम उठाती है। हाँ भैया, नाम बताएं अपना। मेरा बब्बू नाम है साहब। जो मकानों में दरार आई है, आपके में भी आई है? हाँ जी, मेरे जीने में आई है साहब, जीना लगी। हाँ, तो ये दीदी आई जो जिलाध्यक्ष पूर्व जिलाध्यक्ष थी मधु शर्मा, हाँ जी। उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? अब देखो साहब, कहता जा रही है कुछ हो जाए तो आगे। पहली बार तो कुछ हुआ नहीं था, सर्वे करके ले गए, सब काम करके ले गए, कोई सुनवाई नहीं हुई थी। अब के देखो उनकी इच्छा है हो जाए तो अच्छी बात है। क्या कहना चाहेंगे भैया आप? मेरा नाम साहब रवि है। मेरा मकान बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो चुका है। मैं रहने की पोजीशन में नहीं हूँ। तो जिलाध्यक्ष जी आए हैं, उनसे अनुरोध किया है। पूर्व जिलाध्यक्ष है मधु शर्मा जी। पूर्व जिलाध्यक्ष जी आए हैं, उनसे मैंने अनुरोध किया है। वो मेरे मकान को देख के आए। देखा है उन्होंने कुछ के? देख के आए, बोल रहे हैं कि कुछ ना कुछ आपका मुआवजा जो उचित बनेगा वो आपको दिलाया जाएगा, मगर इस मकान में रहना नहीं आप। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? जगन्नाथ। कहाँ के रहने वाले हो? कोयला अलीपुर। जो बाढ़ अब कम हो गया है धीरे धीरे पानी, इससे अब क्या आपके भी मकान में दरारें आ गई हैं? हाँ जी सर। तो कौन आया अभी यहाँ पे? यहाँ पर साहब मैडम जी आई हैं, 2-3 डॉक्टर साहब भी आए हुए। मधु शर्मा आई हुई हैं, पूर्व अध्यक्ष। और जी क्या आश्वासन दिया उन्होंने? उन्होंने वैसे देखा है घर मकानों में भी दरार बन चुकी है, दवाई गोली भी दे रही हैं। इनको परेशानी है, रहने को मने कर रहे हैं कि इनमें थोड़ा दरार आ गया है तो उसी का सुविधा होना चाहिए पूरा। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? महबूब नाथ। तो आपके भी घर में दरार आई है? तो कौन कौन आया यहाँ पे देखने? किसी ने सर्वे किया? हाँ, सर्वे किसने किया था? ये मैडम शर्मा आई थी। मैंने ये की कि ये तो पूरा मकान बेकार हो चुका है, इसमें रहना मत। तो मुआवजे के लिए क्या बोला उन्होंने? ये कह रहे हैं जो होगा हम आपसे जरूर दिलवाएंगे। आप नाम बताएं अपना। मधु शर्मा। जो यहाँ बाढ़ पीड़ितों को क्या क्या समस्या आ रही है, ऐसे सुनने में आ रहा है उनके मकानों में भी दरार आ चुकी है, आपने फील्ड में देखा है, तो क्या क्या समस्याएं आ रही हैं आप बताएं। देखिए, जब तक बाढ़ का पानी था कॉलोनी में सब में बस भरा हुआ था, तो राहत सामग्री, भोजन पानी की व्यवस्था की गई सभी कार्यकर्ताओं द्वारा। लेकिन अभी जब जैसे जैसे पानी कम हो रहा है, आपने देखा होगा पानी कम हो रहा है, तो जो गंदगी है ना वो पूरी कॉलोनियों में नीचे नालियाँ पूरी भर रही हैं। वो प्रशासन को काम कर रहा है, मुझे दिख रहा है कि नाली साफ़ हुई हैं, जिनके कूड़े के ढेर हटवाए होंगे, या जैसे भी स्थानीय हमारे जो
समाज सेवी लोग हैं उन्होंने ये काम करवाया है। लेकिन इसके साथ साथ बीमारी भी बढ़ रही है, तो उसके लिए आज एक मेडिकल कैंप भी अभी लगवाया है। डॉक्टर साहब आए हुए हैं। मैंने सबसे आग्रह भी किया है कि जिन जिन को परेशानी है वो वहाँ आ जाएँ और थोड़ा सा ध्यान रखें, इस समय बीमारी बढ़ेगी। और दूसरा, जहाँ मैंने अभी देखा कि उसकी वजह से बहुत, ये तो बहुत अजीब कहते हैं ना, बड़ी बुरी स्थिति हो गई कि जहाँ हमारे जो छोटी छोटी झोंपड़ी इनकी बनी हुई थी, वहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इनको जो घर मिले थे, आज मैंने देखा उनमें पूरों में दरार आई हुई है। तो इसमें मैं स्थानीय प्रशासन से भी, मैं डीएम साहब से मिलूंगी भी और मैं स्थानीय प्रशासन से यही कहूँगी कि इनके लिए तुरंत इस चीज़ जो टूट गए हैं उनको सही कराया जाए। इनको जो भी राहत है, मुआवजा है, वो स्थानीय प्रशासन को करना चाहिए। मैं तुलसीराम यादव, पार्षद, पूर्व पार्षद। हाँ जी, अपना नाम बताएं। मैं पूर्व पार्षद तुलसीराम यादव। तो यहाँ क्या क्या समस्या आ रही हैं? जो ये नाथ बस्ती है, यहाँ 80% नाथों के घर बिल्कुल रहने की स्थिति में नहीं है। ये बेचारे बाहर तम्बू तान के रह रहे हैं और इनका बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है। और जाटवों के घर भी पूरी तरीक़ा से क्षतिग्रस्त है। हाँ जी, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम योगेश शर्मा है। जो यहाँ समस्याएं आ रही हैं उसके बारे में क्या क्या कहेंगे आप? कहेंगे क्या, अब बहन जी के साथ आए हैं हम लोग सभी, तो देख रहे हैं, बहन जी ने भी सबको देखा है कि मकानों में दरार भी आई हैं, लोगों की कुछ तकलीफ़ें भी हैं। तो बहन जी इस आवाज़ को उठाएंगी और जितनी हो सकेगी मदद बहन जी अपनी तरफ से करवाएंगी। हाँ भैया, बताओ, आप अपना नाम बताओ। क्या क्या समस्याएं आ रही हैं नाथों में? जो बाढ़ उतर चुकी है, खतरा टल चुका है, पर अब आने वाली समस्या क्या क्या है? आने वाली समस्याएं, सबसे मेन तो हम ये बात कहेंगे कि आपके माध्यम से आप सभी समाज सेवा में लगे हुए हो, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं अपने सब मीडिया भाइयों का। और ये हमारे भारद्वाज जी, ये भी लगे हुए हैं समाज सेवा में, इनका भी आभार व्यक्त करते हैं। और सबसे मेन बात तो ये दवा जो उसके बाद में पानी है ना निकल गया है तो बदबू है, तो उसके लिए दवा छिड़काव सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये हो। और बाकी ये जो मकानों में दरार आई है, रहने की स्थिति नहीं है, तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे? उनके लिए हमारी पूर्व जिलाध्यक्ष माननीय मधु शर्मा जी आई हुई हैं अपनी टीम के साथ में, और वहाँ मेडिकल कैंप भी लगा हुआ है, सबको दवा वितरण कराई जा रही है। और उसका भी यहाँ जितने भी क्षतिग्रस्त मकान हैं उनका मुआयना चल रहा है और वो जाके जिला कलेक्टर से बात करेंगी और उनसे जो उचित मुआवजा होगा सबको मिलेगा। हाँ दीदी, सबसे पहले अपना नाम बताएं। मधु शर्मा हूँ। जो आप आए हैं कोयला गांव में, जो बाढ़ पीड़ित हैं, उनके मकानों में दरारें भी आई हैं और जो बीमारी चल रही हैं और जो किसानों की फसल डूब चुकी है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी हम पहले आए थे तब यहाँ पे शायद जिस जगह मैं आज खड़ी हुई हूँ बहुत ऊंचा, कंधों कंधों तक यहाँ पे पानी था लगभग। हाँ, अब पानी यहाँ से कम हुआ है, लेकिन वो पानी कम होने के साथ क्या है, गंदगी भी पूरे में हो गई है, उसकी वजह से बीमारी भी फैल रही हैं। और उस बीमारी के लिए आज हमने मेडिकल एक कैंप भी लगवाया है यहाँ पे। तो उसमें डॉक्टर साहब भी आए थे, उन्होंने चेकअप भी किए हैं लोगों के कि कोई ज़्यादा सीरियस गंभीर समस्या ना हो यहाँ पे उत्पन्न। और दूसरा ये मैंने अभी देखा कि खेत पता नहीं कितने बीघा, हज़ारों बीघा यहाँ पे खेत नष्ट हुई है। तो मैं तो बस यही आग्रह करूँगी जिला प्रशासन से, स्थानीय प्रशासन से कि जो भी, और घर भी गए हम लोगों के, तो देखा है कि घर धंस गए, बड़ी मुश्किल से तो वो बनवाए होंगे उन लोगों ने घर, और आज वो बिल्कुल नीचे धंस गए हैं, दरारें आ रही हैं। तो इसमें स्थानीय प्रशासन यहाँ पे आके सर्वे, मैंने जानकारी की थी तो वो बता रहे थे एक टीम आई थी, लेकिन अभी सर्वे हुआ नहीं है। तो सर्वे होना चाहिए और इनको अधिक से अधिक मात्रा में जो व्यक्ति जितना प्रभावित है उसको उतना मुआवजा जरूर मिलना चाहिए। नाम बताएं अपना। मधु शर्मा। जो यहाँ बाढ़ पीड़ितों को क्या क्या समस्या आ रही है? ऐसे सुनने में आ रहा है उनके मकानों में भी दरार आ चुकी हैं। आपने फील्ड में देखा है, तो क्या क्या समस्याएं आ रही हैं आप बताइए। देखिए, जब तक बाढ़ का पानी था कॉलोनी में सब में बस भरा हुआ था, तो राहत सामग्री, भोजन पानी की व्यवस्था की गई सभी कार्यकर्ताओं द्वारा। लेकिन अभी जब जैसे जैसे पानी कम हो रहा है, आपने देखा होगा पानी कम हो रहा है, तो जो गंदगी है ना वो पूरी कॉलोनियों में, नीचे नालियाँ पूरी भर रही हैं। वो प्रशासन को काम कर रहा है, मुझे दिख रहा है कि नाली साफ़ हुई हैं, जिनके कूड़े के ढेर हटवाए होंगे, या जैसे भी स्थानीय हमारे जो समाज सेवी लोग हैं उन्होंने ये काम करवाया है। लेकिन इसके साथ साथ बीमारी भी बढ़ रही हैं, तो उसके लिए आज एक मेडिकल कैंप भी अभी लगवाया है। डॉक्टर साहब आए हुए हैं। मैंने सबसे आग्रह भी किया है कि जिन जिन को परेशानी है वो वहाँ आ जाएँ और थोड़ा सा ध्यान रखें, इस समय बीमारी बढ़ेगी। और दूसरा, जहाँ मैंने अभी देखा कि उसकी वजह से बहुत, ये तो बहुत अजीब कहते हैं ना, बड़ी बुरी स्थिति हो गई कि जहाँ हमारे जो छोटी छोटी झोंपड़ी इनकी बनी हुई थी, वहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इनको जो घर मिले थे,
आज मैंने देखा उनमें पूरों में दरार आई हुई है। तो इसमें मैं स्थानीय प्रशासन से भी, मैं डीएम साहब से मिलूंगी भी और मैं स्थानीय प्रशासन से यही कहूँगी कि इनके लिए तुरंत इस चीज़ जो टूट गए हैं उनको सही कराया जाए। इनको जो भी राहत है, मुआवजा है, वो स्थानीय प्रशासन को करना चाहिए। मैं तुलसीराम यादव, पार्षद, पूर्व पार्षद। हाँ जी, अपना नाम बताएं। मैं पूर्व पार्षद तुलसीराम यादव। तो यहाँ क्या क्या समस्या आ रही हैं? जो ये नाथ बस्ती है, यहाँ 80% नाथों के घर बिल्कुल रहने की स्थिति में नहीं है। ये बेचारे बाहर तम्बू तान के रह रहे हैं और इनका बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है और जाटवों के घर भी पूरी तरीक़ा से क्षतिग्रस्त है। हाँ जी, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम योगेश शर्मा है। जो यहाँ समस्याएं आ रही हैं उसके बारे में क्या क्या कहेंगे आप? कहेंगे क्या, अब बहन जी के साथ आए हैं हम लोग सभी, तो देख रहे हैं, बहन जी ने भी सबको देखा है कि मकानों में दरार भी आई हैं, लोगों की कुछ तकलीफ़ें भी हैं। तो बहन जी इस आवाज़ को उठाएंगी और जितनी हो सकेगी मदद बहन जी अपनी तरफ से करवाएंगी। हाँ भैया, बताओ, आप अपना नाम बताओ। क्या क्या समस्याएं आ रही हैं नाथों में? जो बाढ़ उतर चुकी है, खतरा टल चुका है, पर अब आने वाली समस्या क्या क्या है? आने वाली समस्याएं सबसे मेन तो हम ये बात कहेंगे कि आपके माध्यम से आप सभी समाज सेवा में लगे हुए हो, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं अपने सब मीडिया भाइयों का। और ये हमारे भारद्वाज जी, ये भी लगे हुए हैं समाज सेवा में, इनका भी आभार व्यक्त करते हैं। और सबसे मेन बात तो ये दवा जो उसके बाद में पानी है ना निकल गया है तो बदबू है, तो उसके लिए दवा छिड़काव सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये हो। और बाकी ये जो मकानों में दरार आई है, रहने की स्थिति नहीं है, तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे? उनके लिए हमारी पूर्व जिलाध्यक्ष माननीय मधु शर्मा जी आई हुई हैं अपनी टीम के साथ में, और वहाँ मेडिकल कैंप भी लगा हुआ है, सबको दवा वितरण कराई जा रही है। और उसका भी यहाँ जितने भी क्षतिग्रस्त मकान हैं उनका मुआयना चल रहा है और वो जाके जिला कलेक्टर से बात करेंगी और उनसे जो उचित मुआवजा होगा सबको मिलेगा।